नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करने वाली हूँ क्योंकि ये हमारे इस एग्जामिनेशन में काफी कम दिन आपके हाथ में है। ऐसे में काफी सारे बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन था। आज भी लाइव सेशन में काफी सारे बच्चों ने कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा भी, वो है मॉक टेस्ट से जुड़ा हुआ। दो तीन बच्चों का सवाल अगर मैं कहूँ तो एक कॉमन क्वेश्चन था। काफी बच्चों का अगर मैं सवाल एड्रेस करूँ है ना कॉमनली, तो इन्होंने पूछा है कि भाई मॉक टेस्ट में जो हमारा परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है ना, तो क्या हम पेपर के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा जो सवाल बच्चों ने काफी हद तक पूछा है कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में सवालों को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में क्या किया जाए। दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन से पहले से सवालों का पूछना अमूमन तौर पर देखा जाता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आप क्यों लगा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए। मॉक टेस्ट आपका एक सेल्फ इवेल्युएशन करता है कि आप पेपर के लिए कितना तैयार हैं, है ना। इसमें दोनों चीजें मैटर करती हैं। जरूरी नहीं है कि आपने मॉक लगाया, अब पहली दफे मॉक टेस्ट देने बैठे और आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो निराश हो गए। ऐसा नहीं करना है ना। आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। जरूरी नहीं है कि जो मॉक टेस्ट आपके हाथ में है वो कंप्लीटली सटीक है, अप टू द मार्क है, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन और टीचर की मॉक टेस्ट के बनाने का अपना एक तरीका होता है। लेकिन एक एवरेज मार्क्स को ध्यान में रखिए। 100 में से अगर आप 100 नंबर का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, 50 नंबर का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि 50 नंबर के मॉक टेस्ट में कम से कम 30+ क्वेश्चंस को सही करें, है ना, प्रैक्टिकली। और अगर आप 100 का लगा रहे हैं तो कम से कम 50+, यानी कि 50 या 60% का ड्यूरेशन तो रखना ही पड़ेगा आपको, है ना। हाँ, ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल रियलिटी है कि अगर आप 100 में से 15 सवाल ही सही कर पा रहे हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके सवालों को फोकस करने में, सॉल्व करने में, समझने में दिक्कत आपको आ रही है। तो उसको आपको बार बार जो है रीअटेम्प्ट करना है, निराश नहीं होना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप तैयार नहीं है पेपर के लिए। जरूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट में सबके 100 के 100 आते हैं। मॉक टेस्ट कई बार आपके दिमाग को रिफ्रेश करता है, आपको रियल टाइम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करता है, इसलिए हम मॉक टेस्ट भी लगाते हैं। सेल्फ इवेल्युएशन तो एक चीज यहाँ पर है ना। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी टाइम ड्यूरेशन को लेकर के। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट लगाते हैं या क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो ब्लाइंडली करते हैं। ये नहीं देखते कि आपने एक सवाल कितने मिनट में किया, ये 10 सवाल कितने मिनट में किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो एक जो है अलार्म आपके फोन में हो, स्टॉप वॉच आपके हाथ में हो, ताकि आप ये जज कर पाए कि आपका एक सवाल है ना कि कितना समय लेकर के जा रहा है। क्योंकि आपने पिछले 2-3 सालों में ऑब्जर्व किया होगा कि टीचिंग एग्जामिनेशन का पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें अब सवालों का जो पूछना बदला गया है। स्टेटमेंटल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अब फैक्चुअल या स्टैटिक सवाल काफी कम कर दिए गए हैं। तो ऐसे में दिमाग में बार बार जोर डालना पड़ता है कि भाई एबीसी सही है, सीबीडी सही है, कि तीनों सही है, कि चारों सही है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अलार्म या स्टॉप वॉच का प्रयोग करें। यहाँ पर जो मस्ट है, जो बच्चे काफी गलती करते हैं कि ब्लाइंडली सवालों को सॉल्व करते हैं, मॉक भी लगा रहे हैं तो 1 घंटे से सवा घंटे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रियल टाइम एग्जामिनेशन के लिए अगर प्रिपेयर होना है तो प्रैक्टिकली मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए कि जैसे आप बैठे हैं भाई एग्जामिनेशन में, 2.5 से 3 घंटे का आपका पेपर है जो आपको खत्म करना है, ठीक है, जो काफी जरूरी है। ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। मॉक टेस्ट इवेल्युएट करते हुए परेशान नहीं होना है, मोटिवेट रहना है, जो काफी ज्यादा जरूरी है। एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्टेशन सेल्फ इवेल्युएट है, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो भाई आप जो है पेपर देने ही नहीं जा रहे हैं। तो डिमोटिवेट नहीं करना है अभी तो कम से कम खुद को। इसके अलावा आखिरी चीज मैं बता दूं, जो बच्चे काफी पूछ रहे थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऐप का भी लिंक है, टेलीग्राम का भी है, और यूट्यूब का तो खैर है ही। यूट्यूब पे अब तक मैं 18 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करवा चुकी हूँ, 18 की पीडीएफ टेलीग्राम पे जा चुकी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको देख लीजिए, आपकी काम की चीजें हैं, कुछ आपको पे नहीं करना है। इसके अलावा जो बच्चे ऐप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, 48 रुपए पे करके आप वहां पर BTC50/BTC100 का कूपन लगा करके 48 रुपए में कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पर 57 टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। 4 से 5 मॉक टेस्ट के अलावा 14 से 15 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जा रहे हैं। सो काइंडली चेक इट आउट एवरीवन। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। बी मोटिवेटेड, बी कॉन्फिडेंट। यही टाइम है जहां पर आप अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे, क्योंकि तैयारी सिर्फ 40% है, 60% आपका मोटिवेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।